American President Mr. Donald Trump. टीवी 10 भारत, सच की ताकत। अपने फायदे के लिए ये राजनेता किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इसके उदाहरण, इसकी तस्वीरें आप आए दिन ही खबरों में देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजनेता या किसी देश का प्रधानमंत्री अपने फायदे के लिए देश की ही बलि चढ़ा देता है, देश के लोगों को ही दांव पर लगा देता है? उनका काम, उनकी आमदनी, उनकी रोजी रोटी ही दांव पर लगा दी है। अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिका भारत पर अब 18% टैरिफ लगाएगा। यानी कि अमेरिका, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहें, अगर आपका आयात का बिजनेस है, इंपोर्ट का बिजनेस है और आप अमेरिका अगर आपका कोई सामान जा रहा है, तो अब आपको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। सोचिए कि कितनी बड़ी इंडिया के लिए, भारत देश के लिए ये कितनी ज्यादा जो है वो नुकसानदायक डील हो सकती है। अब इस डील के पीछे की कहानी क्या है? आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मोदी जी ने 18% टैरिफ अमेरिका को लगाने दिया? और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगर अमेरिका हमारे देश में, यानी कि अमेरिका अगर भारत में बिजनेस करना चाहे या फिर कोई काम करना चाहे तो उस पर 0 टैरिफ लगेगा। यानी कि अमेरिका फ्री में यहाँ के बाजारों में अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर आप काम करने की सोच रहे हैं, अमेरिका इंपोर्ट करने की कुछ सोच रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो आपको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। मुस्कुराइए, ये मोदी सरकार है जो हमारे आपके फायदे के लिए दिन रात काम कर रही है। क्या है पूरा मामला, क्या खबर आ रही है, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है? वहीं विपक्ष लगातार इसे लेकर मोदी जी की पोल भी खोल रहा है। तमाम चीजें आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 18% टैरिफ लगा दिया है। आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं थी, इनके राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका ने भारत पर 2.9% ही टैरिफ लगाया था, यानी कि लगभग 3% टैरिफ था। लेकिन जब से मोदी जी के दोस्त ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका में, तब से जो है सारा का सारा यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। अब 18% टैरिफ लगा दिया है और इसे लेकर गोदी मीडिया का क्या क्या कह रही है, ये भी आपको बताएंगे। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब आपने स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है कैरोलिन, वो क्या कह रही है ये आपको सुनाएंगे। कैरोलिन यहाँ पर कह रही है अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा और पते की बात देखिए, चौंकाने वाली बात देखिए कि भारत अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं लगाएगा, नील टैरिफ लगाएगा। प्रेस सचिव क्या कह रही है अमेरिका की, जरा ये सुनिए। And the U.S. tariff on India will now be at 18%, but American exports to India will face a tariff of 0%. अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कई तरह के आरोप और कई तरह की चीजें इसमें सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम भी आ रहा है। अब मोदी जी का नाम शामिल होते ही क्या ये तमाम चीजें की गई हैं? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम दबाने के लिए अमेरिका से रातों रात ये डील की गई है और इस डील पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधा साधा नुकसान जो है वो भारत का है, अमेरिका का तो फायदा ही फायदा है। अब यहाँ पर शीतल यादव कहती हैं कि क्या नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल ट्रेड डील पर देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का बयान तो कुछ और ही कह रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ लगेगा, भारत में अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगेगा, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, भारत कृषि उत्पादों सहित 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिका उत्पाद खरीदेगा। तो ये इस ट्रेड डील में हुआ है और इस ट्रेड डील में कोई बिना पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है कि इसमें साफ साफ नुकसान जो है वो भारत का है, क्योंकि भारत को 18% टैरिफ भी देना पड़ेगा और भारत जो है वो अमेरिका से नेगोशिएट, यानी कि कोई समझौता भी नहीं कर पाएगा।
अब इस पर क्या लोग कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ पर मोदी सरकार की पोल ही खोल कर रख दी है। सुप्रिया श्रीनेत इस पूरी डील को लेकर क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, जरा आप सुनिए। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई। एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। तो आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर कह रही है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में अपना नाम आने के बाद मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में कुछ दिनों से मोदी का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि मोदी का नाम छुपाने के लिए ही ये तमाम जो है देश के साथ खिलवाड़ किया गया है, देश को झूठ बोला गया है। इसके फायदे नुकसान तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले गोदी मीडिया आपको किस तरह से फायदे नुकसान बता रही है, पहले आपको वो भी बताएंगे। विक्रम यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि हर सेक्टर को बर्बाद करने के बाद अब देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। डील के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। यानी कि इससे फायदा किसका होगा? अमेरिकी फार्मर्स का होगा, अमेरिका के में जो गांव है उनका होगा, क्योंकि वो अब जीरो टैरिफ पर भारत के बाजार में जो है वो अपना काम कर सकते हैं और उन्हें कोई टैरिफ यहाँ पर देना ही नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर आप चाहेंगे कि आप अमेरिका जाकर बिजनेस करें या आपका बिजनेस जो है वो अमेरिका में इंपोर्ट हो, तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। ये मोदी जी के राज में भारतीय जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आगे लिखा है कि देश के डेयरी उद्योग के लिए ये कदम बहुत घातक होगा। जयराम रमेश यहाँ पर कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ये कहे जाने के 36 घंटे बीत चुके हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा पीएम मोदी के अनुरोध पर की गई है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यानी कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि 4 महीने से डील अटकी हुई थी, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक ही फोन कॉल में रातों रात ये डील करती गई? क्या एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आ रहा है इसलिए डील की गई? कई तरह के बड़े सवाल खड़े होते हैं। आगे उन्होंने लिखा है स्पिन डॉक्टर अपने काम में लगे हुए, लेकिन अभी तक हमारे पास इस समझौते के कोई ठोस विवरण नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि भारत ने कृषि वस्तुओं के आयात को उदार बनाने को लेकर रियायतें दी हैं। यहाँ तक कि कोई संयुक्त बयान भी जारी नहीं हुआ है। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि पीएम मोदी ने इस घोषणा को आगे बढ़ाया क्यों? इनके कम से कम 3 कारण हैं। अब क्या कारण है क्या नहीं, ये तो गोदी मीडिया से सुनिए। गोदी मीडिया इतनी बेशर्म हो चुकी है कि जब 25% टैरिफ था, पहले 25% टैरिफ था, अब 25 को 18 कर दिया है। हालांकि 18 भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर गोदी मीडिया की एंकर अंजना कश्यप क्या कह रही हैं, जरा आप पहले वो सुनिए। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना हो, और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सौरभ भारद्वाज ने इनका ये वीडियो शेयर किया है और वो कहते हैं कि वाह क्या पत्रकारिता है आपकी। जब 25% टैरिफ था तो अंजना कश्यप जी यहाँ पर कह रही थी कि बहुत बढ़िया है ये टैरिफ, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। न जाने ये लोग कहाँ से इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, न जाने कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान बोलते हैं। जितना ज्यादा टैरिफ होगा उतना ज्यादा बढ़िया कैसे हो सकता है? कोई देश आपके देश में आकर फ्री में जो है बिजनेस करेगा। आप अगर कुछ वहां पर उत्पाद बेचना चाहते हैं, आप अगर वहां कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर 18 से 25% टैरिफ देना पड़ेगा, 50% टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये कहां से बढ़िया है, ये सवाल है। उसके बाद जब 18% टैरिफ आ गया तो भी आपने सुना, इसे भी वो मास्टर स्ट्रोक कह रही हैं और कह रही हैं टैरिफ कम करके कमाल कर दिया है। तो ये अपनी ही बात पर नहीं टिक पाते, इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है। अब यहाँ पर नुकसान क्या है, इसके नुकसान आप जरा सुनिए। तो भारत में एंट्री मिलने पर अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट भारत के बड़े बाजार में पहुंचेंगे। इसके बाद अमेरिकी किसानों और अमेरिकी के गांवों को फायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वहां के किसानों को और वहां के गांव के लोगों को फायदा होगा, वहां की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी पर जो है, अगर ये लॉन्ग टाइम चला तो हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2024 में अमेरिका का भारत के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड 1.3 अरब डॉलर था। अब यहाँ पर नुकसान सुनिए आप। इंडिया को होने वाले नुकसान कुछ इस तरह है कि इंडिया प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे
और जो लोग हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो दूसरे देशों का माल खरीदेंगे, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इस तरह का यहां से खरीदेंगे बजाय इंडिया से लेने की। एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, फैक्ट्रीज जो हैं उनको ऑर्डर्स कम मिलेंगे और इससे जो है नौकरियों पर असर पड़ेगा। डॉलर इंडिया में कम आएगा, जिससे रुपया जो है वो और ज्यादा कमजोर हो सकता है। अमेरिका का माल इंडिया में सस्ता आएगा, इंडियन कंपनीज कंपीट नहीं कर पाएंगी और यहां पर भी हमारा ही नुकसान है। ट्रेड बैलेंस इंडिया के खिलाफ हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। इंडिया की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, फ्यूचर डील्स में अमेरिका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कुल मिलाकर साफ शब्दों में समझा जाए तो अमेरिका को फायदा होगा और इंडिया को नुकसान होगा। 18% टैरिफ चलते रहे तो इंडिया को नुकसान जो है वो लंबे टाइम पे इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ेगा और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो घातक साबित हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार का क्या मास्टर स्ट्रोक है और यहाँ पर सब कुछ जो है वो मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अब अगर आपको इंपोर्ट करना है, अपना कुछ बिजनेस है आपका, तो 18% टैरिफ जो है वो देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मार तो कृषि लोगों को पड़ेगी, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं। वैसे ही इस देश में उनके लिए कोई ढंग के कानून तो है नहीं और किस तरह से लगातार ही आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौत का, उसके बावजूद भी इस तरह की डील जो है वो हुई है, जो कि देशवासियों के साथ सरासर धोखा है और उनके साथ झूठ बोला जा रहा है। वहीं आशीष व्यास ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें यूजीसी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और जमकर मोदी का जो है वो विरोध हो रहा है। कहा है कितने जूते भाजपा को कभी नहीं पड़े होंगे जितने इन 5 दिनों में भाजपा के समर्थकों ने ही उनको जूते मारे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन मोदी जी को क्या क्या सहना पड़ रहा है, जरा वीडियो में देखिए। तो यहाँ आपने देखा कि ट्रेड डील के नाम पर किस तरह से क्या घपला किया गया है। अब इस ट्रेड डील को हमने आपको समझाया कि इसके फायदे तो कुछ दिख नहीं रहे, नुकसान ही नुकसान है। आप इस ट्रेड डील को लेकर जो 18% टैरिफ भारत पर लगाया गया है उसे लेकर क्या कहना है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।